नमस्कार साथियों। नमस्कार। मंच पर उपस्थित विश्वलक्ष्मी.io, विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन, आरंभ 24 की संकल्पना जो अपने और अपने साथ सबके सपने पूरे करने में विश्वास करती है, और उस विश्वास के साथ एक सपने, एक उद्देश्य और एक संकल्प के प्रति आर्थिक आजादी के इस सफर में साथ देने वाले और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, भविष्य के करोड़पतियों, वो कैसे हैं और क्या बन सकते हैं, यह सब कुछ आज हम जानेंगे। सही समय, सही प्रोजेक्ट, सही कॉन्सेप्ट और सही मंच पर आपकी उपस्थिति उस बात को वेरीफाई करती है, सर्टिफाई करती है कि वो आप ही है जिनकी तलाश बीएनबी को है। मेरी बात पर गौर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम या आप वो है जिन्हें बीएनबी की तलाश है। मैं ये कह रहा हूं कि बीएनबी को जिनकी तलाश है वो आप है। जी हाँ। और इसीलिए सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों का दिल की गहराइयों के साथ मैं, आप सबका दोस्त योगेश पालुदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए आप सभी का आपके ही अपने मंच पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं हमारे मुखिया जी प्रशांत कुमार सातव सर, और धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रेट संकल्पक तथा आज के प्रेजेंटर आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार उस यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए मैंने कहा है आपको, मैं कह रहा हूं इस बात को और दोहरा भी रहा हूं इसी बात को कि हम खुद को प्रोजेक्ट करें। हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें जब जब वो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे हमें समझना है, उसे हमें देखना है, परखना है और उसे कैच कर लेना है, मुट्ठी बंद कर लेना है। अपॉर्चुनिटी जब हाथ में आती है तो मुट्ठी छोड़ना मत, नहीं तो फिर वो उड़ जाएगी, है ना। प्यारे साथियों, मिशन बीएनबी वाया विश्वलक्ष्मी.io के इस शानदार सफर में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उस लिए, उस कारण को मजबूत करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। ये सोशल मीडिया का जमाना है और इस पे हर कोई, फिर वो चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जो भी रील्स बनाने के माध्यम हो, यूट्यूब हो, हर एक नया साथी खुद को प्रेजेंट कर रहा है। अपनी भाषा में बात करूं, वहां पर हर एक साथी, हर एक क्रिएटर, हर एक डेवलपर, हर एक इन्फ्लुएंसर खुद को रेफर कर रहा है। देखिए मैं ये हूं, देखिए मुझ में ये खास है, देखिए मेरी ये अदा, देखिए मेरा ये स्किल, देखिए मेरा ये नॉलेज, ये आपके काम में आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही तो कहते हैं, अरे इसी को तो कहते हैं रेफर करना। मैंने कल भी इस बात को आपको निर्देश किया था उस बात की ओर कि मैं खुद इस मंच पर जब बोलने लगा, बहुत से सारी
साथी मौजूद है इस मंच पर। जब मैंने पहली बार बोलने की शुरुआत की थी, आज कहना पड़ता है टाइम हो गया, रुक जा भाई, उस समय आदरणीय प्रशांत सर और रवि सर, इनके माध्यम से ही इस मंच पर मैं बोलना सीखा हूं, खुद को प्रेजेंट करना सीखा हूं, और उसके बदौलत ही आप जैसे साथी पा चुका हूं। ये मेरी दौलत ही तो है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है, लोग आपको सर्च करते हैं। अब ये बात अलग है, कौन सी, कि हम अपने साथियों के साथ, हम अपने लीडर्स के साथ, हम अपनी टीम के साथ फील्ड पर जाए और उसका रिजल्ट आए। ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरीके से आज हमारे ग्रेट लीडर श्री दादा पाटिल सुरड़कर जी, जिन्हें डीजे आसड़ी वाला के नाम से जाना जाता है, उनका वो उद्योग है, इनके डायरेक्शन में वड़ेश्वर मोटार गैरेज, जो कन्नौड रोड भराड़ी में उपलब्ध है, उसके संचालक श्री सारंग पाटिल बड़क जी विश्व लक्ष्मी परिवार में पदार्पित हो चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। दादा पाटिल और हमने 2 दिन पहले मुलाकात की, कल भी हमने उस बात का फॉलोअप लिया, और आज उसका रिजल्ट भी आया। ये क्या है? इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। यही है बिजनेस, यही होता है। मैं सोशल मीडिया और उसकी जो बात कर रहा हूं, या फिर हमें खुद को उस बात के लिए रेडी करना है, तवज्जो देना है उस बात को, खुद को प्रेफर करना है। वो उसका एग्जाम्पल मैंने कल बताया था कि 2 दिन पहले एक बहुत बड़े लीडर है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के हैं, आउट ऑफ स्टेट है, और उनका काम महाराष्ट्र में जारी है, बहुत सारे जिलों में जारी है, आउट ऑफ स्टेट होकर। अब जाहिर सी बात है, नेटवर्कर है। मैं कहता हूं कि यह जो सोशल मीडिया का माध्यम है हम सबके लिए, कौन सा, हमारा जूम मंच, इस पर खुद को प्रोजेक्ट किया करो। जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तब तक होस्टिंग करो, शेयरिंग करो, वाइंड अप करो, प्लान प्रेजेंट करो, जो जो आपको समय मिले करो, क्योंकि कब क्या पता नहीं। ऐसे ही एक दिन उस साथी ने, उस लीडर ने मंच पर अपनी एक रिकॉर्डिंग सुनी। अब वो योगा योग से आदरणीय रवि सर की थी, धन्यवाद सर, आदरणीय रवि सर की थी, और फिर उसने, चलिए, अब आदरणीय सर पहुंच ही चुके हैं मंच पर, तो इस बात को मैं ज्यादा ना खिंचते हुए, सोशल मीडिया पर यदि हम खुद को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करें, प्रेजेंट करें, तो लोग आपकी तलाश करते हैं। वो कैसे संभव है, कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल भी आपको आदरणीय रवि जी सातव सर के शब्दों से पता चलेगा। उससे पूर्व मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट है कि यही करना है, बिजनेस है रेफर और अर्न का, तो हमें खुद भी सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जब जब मौका मिले तब तब अपना मत व्यक्त करके, प्रदर्शित करके खुद को प्रेजेंट करना है, मतलब रेफर नहीं करना है। लोग आपकी तलाश में आप तक पहुंच जाएंगे, और यही सब कुछ समझने के लिए, जिससे हमारा बिजनेस डेवलप हो। मैंने बताया कि नेचुरल प्रोसेस क्या है, जो आज जिनकी ज्वाइनिंग हुई, बड़क जी, सुरड़कर जी के माध्यम से, इट्स नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी कल, वो अननेचुरल है। उसके लिए क्या हुआ, कैसा हुआ, ये सब कुछ जानेंगे। तो समय हो चुका है आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, इनको इनवाइट करने का। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ चुके हैं जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, आज
विश्व लक्ष्मी डॉट आईओ के मंच की कहानी आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर के जुबानी हम सुनने वाले हैं। आप मेरा सहयोग करें। आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर, इनका इनवाइट करने के लिए हैंड राइज करें। मेरे प्यारे साथियों, आपके इन्हीं हैंड राइज के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए और हमें बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी संभव हो उस उद्बोधन कीजिए, संबोधन कीजिए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम आदरणीय रवि जी सातव सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार आपने मुझे सबके सामने मेरी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। तबीयत थोड़ी डाउन है साथियों, आवाज में थोड़ा बदलाव भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आदेश था आदरणीय गुरुदेव का। और जो अभी बात कही सर ने, उस बात पर भी हम बात करेंगे। पर उपस्थित सभी साथियों को मैं एक बार फिर, जिन जिन को मेरी आवाज आ रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना एड्रेस फिर एक बार करें। जिन जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, वो अपना एड्रेस करे। थैंक यू सुप्रिया मैडम। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू योगेश सर। थैंक यू विजय सर। थैंक यू जीवन सर। थैंक यू कैलाश भट्ट सर। थैंक यू कोहली सर। मैं इसलिए हैंड करवाने लगा रहा हूं क्योंकि साथियों देखिए, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चेक करना चाहता हूं कि कितने लोग सीरियसली हमारे इस टॉपिक को, या फिर रोज की जूम मीटिंग में कितने लोग केवल ज्वाइन होते हैं और कितने सीरियसली इस मीटिंग को सुनते हैं। है ना। देखिए 7 लोगों के हैंड्रेज है। चलो, ये साथ ही मेरे लिए शेर है। शेर नहीं बल्कि बब्बर शेर है ना। गदगड़ सर, आपका माइक ऑन है, मैं म्यूट करता हूँ। तो इस पर से दो बातें होती है ना। पहली बात, ये 7 लोग अपने जिंदगी के बारे में सीरियस है। तो बाकी लोग शायद सीरियस तो है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी कोई और जगह पर है अभी इस समय पर। है ना। सभी का शुक्रिया करता हूं। मैं सभी के हैंड डाउन करता हूं अभी। तो थैंक यू सो मच। सर गदवार सर जी का म्यूट नहीं हो रहा है। हाँ ओके, सर, ओके, ये मुझे कोर्स से भी हटा दीजिए सर, ये बार बार ओके, 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 ओके। ओके चलो साथियों, शुरू करते हैं। देखिए कल बड़ा अच्छा दिन था मेरे लिए। अच्छा, इस अंदाज में था, मतलब इस वजह से था, मेरे सदगुरु, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है और जिनके मार्गदर्शन में मैं मेरी जीवन को यापन कर रहा हूँ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। पूज्य कृष्णानंद सरस्वती, तो हमारे एक गुरु बंधु है हमारे गांव में, उनके यहाँ पे उन्होंने अपनी पादुकाएं दी थी, तो उसका वर्धापन दिन था। कल सुबह करीबन 7:30 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं उसी प्रोग्राम में था। मीटिंग ज्वाइन की थी मैंने, सुनी भी मीटिंग मैंने, उस प्रोग्राम में था। और देखिए, जब हम कोई काम पूरे दिल से करते हैं ना, और मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है इस बात का, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अपने आप को, नॉलेज भले ही मुझे अध्यात्म का कम हो, लेकिन मैं अध्यात्म में अपने आप को ढालता हूँ हमेशा। कल जब मैं सुबह घर से निकला, पूरी फैमिली को, माँ पिताजी को, भाई भाभी सबको लेकर निकला,
तब उनको वहां पहुंचने तक मुझे कॉल आया, सुबह 8 सवा 8 बजे। वैसे तो पहले दिन रात को 10:30 बजे भी मुझे कॉल आया था, लेकिन समय बहुत ज्यादा हुआ था। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 साढ़े 4 बजे होती है, इसलिए मैं रात को ज्यादा देर जागता रही हूँ। इसलिए मैंने वो कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया। उनके मैसेज भी आए थे, तो सुबह मैं सोच रहा था कि उनको कॉल करूं, लेकिन उन्हीं का कॉल आ गया। और जो सर ने कहा है ना साथियों, बड़ी सीरियस बात कही है। देखिए, ये मंच आप सभी का है, और हमेशा मंच पर सभी को कहा जाता है, आपको जो भी आता हो, जितना भी आता हो, जैसा भी आता हो, अपने आप को खोलिए, है ना। जब तक फूल खिलता नहीं, खुशबू बाहर आती नहीं, उसी तरीके से जब तक कोई इंसान अपने आप को खोलता नहीं, उसकी परतें बाहर निकलती नहीं, तब तक दुनिया को समझ में नहीं आता कि इस इंसान में क्या खूबियां है ना। आदरणीय सर जी ने कहा है, और प्रशांत सर, योगेश सर हमेशा कहते हैं, ये मंच हमारा है। और मैं भी हमेशा कहता हूं कि देखिए, गिने चुने 4 5 लोग प्लान अगर दे रहे हैं, और सभी लोग, मैंने पिछले सेशन में कहा था कि अगर हम 1 साल से इस मंच पर है, हमारी चाहत है हमारा बिजनेस बहुत बढ़ना चाहिए, हमारी चाहत है कि हमें इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से 100 बिलियन भी कमाने हैं, हमारी चाहत है कि हमारा हर सपना पूरा हो, क्योंकि जरूरतों के हिसाब से तो सारी दुनिया जीती है साथियों। चाहतों के हिसाब से जीने वाले को जिंदा दिल इंसान कहते हैं। जरूरत तो एक हमाल भी अपनी पूरी कर लेता है रोजाना कोई काम करके, लेकिन चाहत उन्हीं लोगों की होती है जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनकी ख्वाहिशें बड़ी होती है। और अगर आप चाहते हो कि ख्वाहिशों के हिसाब से, चाहतों के हिसाब से जिए, तो हम सबको अपने आप को खोलना पड़ेगा, है ना। लोगों के सामने खुलना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्वालिटीज है, मैं क्या बात कर सकता हूं। ये सारी बातें लोगों को तभी पता चलेगी जब आप प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। 2014 से पहले एक व्यक्ति को केवल एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर लोग जानते थे, बाकी पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा नहीं थी। केवल जो स्टेट का वो चीफ मिनिस्टर था, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, मैं कोई उनका भगत नहीं हूं, और ना ही मैं पॉलिटिक्स के कोई नाता रखता हूं। लेकिन 2014 से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लेकिन जैसे ही उनको प्रमोट किया गया देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, साथियों, 2014 के इलेक्शन के मोड़ में आपने उनको देख लेना, उन्होंने किस तरीके से अपने आप को पूरे हिंदुस्तान के लोगों के सामने प्रेजेंट किया। उसी की बदौलत वो आज तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्यों, क्या वजह है ऐसी? एक ही बात, उनके अंदर क्या है, ये उन्होंने लोगों के सामने जाकर प्रेजेंट किया। और इसीलिए आज केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। और अब अगर आप चाहते हो कि आपको लोग सलाम करें, आपको लोग चाहे, आपको लोग फॉलो करें, आपकी लोगों को बात, आपकी बातों को लोग सुनना चाहे, तो आपको भी अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं, और कभी कभी साथियों को गुस्सा भी आता होगा, तो मैं उनके लिए हमेशा क्षमा भी मांगता हूं। मैंने पिछली बार बड़ी कड़वी बातें कही थी। 1 1.5 साल से अगर हम इस मंच पर है, और अब अभी भी हम अपने आप को खोल नहीं पा रहे हैं, तो वो कौन सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जो हमें खुलने के लिए मजबूर कर रहा है, बंद रहने के लिए मजबूर कर रहा है, खुलने नहीं दे रहा है। उसी को तो निकाल के फेंकना है साथियों, है ना। उसी को निकाल के फेंकना है। हम चाहते तो है हमें बड़ी कामयाबी मिले, लेकिन उस कामयाबी के लिए जो बातें करनी पड़ेगी, वो बातें करने के लिए ही हम तैयार नहीं है, फिर कामयाबी आएगी कैसे, है ना।
मैं अगर मेरी पर्सनली मेरी बात करूं तो आप लोग मुझे ज्यादा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन नहीं देखेंगे। चेक कर लेना कभी भी। पर बहुत कम समय के लिए व्हाट्सएप पर ऑनलाइन आता हूं। और मैं एक बात को एक्सेप्ट भी करता हूं, उसमें मुझे कोई कमतरता महसूस नहीं होती, या फिर छोटापन भी महसूस नहीं होता उस बात को मानने में कि बहुत बार आदरणीय योगेश सर जी को मुझे कॉल करना पड़ता है कि सर एक ज्वाइनिंग हुई है, ग्रुप पर मैसेज आया है। क्यों साथियों, मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। लेकिन फिर भी देखिए, कल का इंसिडेंस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर से आपको अंदाजा लगेगा। भले ही आप सोशल, देखिए व्हाट्सएप ओपन करके केवल किसी के स्टेटस देखना, किसी को मैसेज भेजना, किसी को फॉरवर्ड मैसेज भेजना, ये सोशल मीडिया का यूज नहीं है। वो तो दुनिया का अनपढ़ आदमी भी कर ले रहा है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, जो कोई बिजनेस भी नहीं करता है ना, कोई कोई किसी नेटवर्क में है, फिर भी वो सभी के स्टेटस देखना शुरू करता है। अगर उसको पढ़ना लिखना आता है, कोई किसी का कोई कोट अच्छा लगा तो उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। वो तो हर आम इंसान करता है ना। सोशल मीडिया का यूज केवल व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक नहीं होता। देखिए यूट्यूब भी सोशल मीडिया है, लेकिन इस यूट्यूब पर भी न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो, अभी अभी मैंने कल ही पढ़ा है, एक यूट्यूबर है जिसने पिछले 3 सालों में दुनिया की सबसे महंगी 8 कारें ली है। और वो आज ईडी के रडार पर आया है, इनकम टैक्स के रडार पर आया है। मतलब आप अगर सोचेंगे तो हमें खुद को यकीन नहीं होगा कि केवल और केवल यूट्यूब पर अपनी रील डाल के या फिर अपने वीडियोस डाल के एक इंसान इतना भी कमा सकता है। कल साथियों जब मैं प्रोग्राम के लिए पहुंचा, प्रोग्राम की जगह पर मुझे कॉल आया, और कॉल आया छत्तीसगढ़ से साथियों, है ना। एक बहुत ही बेहतरीन लीडर था। ये कब पता चला मुझे वो बहुत बेहतरीन लीडर है, जब अंत में उसने उसकी बातें शुरू करी, बात कहना शुरू की। करीबन उसने 20 मिनट 25 मिनट तक विश्व लक्ष्मी के प्लान पर मेरे साथ डिस्कस किया। सोचिए, एक नया व्यक्ति, जो व्यक्ति 25 मिनट प्लान पर डिस्कस कर रहा है। अब अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछिए, मैंने मेरे अपलाइन के साथ विश्व लक्ष्मी का प्लान कितनी बार डिस्कस किया है। इस सवाल का जवाब आपको ही ढूंढना है ना। आदरणीय विजय सर प्लान देने हमारे साथ आते हैं, वो प्लान देते हैं, उस प्लान में है क्या, कभी डिस्कस किया है हमने? आदरणीय प्रशांत सर देते हैं, वंदना जी देते हैं, योगेश सर देते हैं, कभी डिस्कस किया है? नहीं। हम केवल प्लान सुनते हैं साथियों। लेकिन मैं सच में सैल्यूट करता हूं उस बंदे को जिसने मेरा कोई प्लान सुना यूट्यूब पर। अब देखिए, हम ये सोचते हैं, अब मैं और योगेश सर बहुत बार इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, है ना। अब हमारे सभी लोग तो इस मंच पर आकर इस प्लान को सुनते हैं, जो भी प्लान यहाँ पे होता है, जो भी बातें होती है, हम सभी लोग उसको सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई फिर से यूट्यूब पर जाकर उसको सुनता होगा। और सुनता है तो मैं सैल्यूट करता हूं उनको भी, आदरणीय विजय दत्तगाड़ सर जी, सैल्यूट करता हूं उनको। प्लान होने के बाद में उनको जो भी सेशन अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा जिसका भी, वो 2 बार 3 बार उसको सुनते हैं, है ना। मुझे पता नहीं बाकी लोगों के बारे में, वो फिर से यूट्यूब पर जाकर कब सुनते होंगे, है ना। लेकिन एक बंदा जो पिछले 15 दिन से उसको, आपको न जाने कौन सा मेरा प्लान उसके सामने आया उस दिन, सर्च करते करते उसको वो मिल गया विश्वलक्ष्मी.io, और उसने उस प्लान को सुना। ये उसकी जुबानी में बात कर रहा हूं, जो उसकी मेरी उसकी बातचीत हुई उसके बारे में बात कर रहा हूं। और उसने कल कॉल पे एक बात की, सर मैं 15 दिन से कंटिन्यू वो प्लान सुन रहा हूं, 15 दिन से सुन रहा हूं। और सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि ये प्लान
सच में बहुत बेहतरीन प्लान है और मुझे इस प्लान को करना चाहिए। लेकिन जब मैंने YouTube पर उसको सर्च करने के बाद में देखा, वहां किसी का नंबर नहीं था, है ना, क्योंकि हम लोग YouTube पर नंबर नहीं डालते, किसी के नंबर नहीं था। केवल वो प्लान देने वाला व्यक्ति कौन है, तो आदरणीय योगेश सर जी की आदत है, बाय वंदना जी बरबड़े मैडम, बाय विजय ददगाड़ सर, बाय प्रशांत कुमार सातव सर, बाय रवि सातव सर, ऐसा लिखते हैं। वो उनके स्लोगन के बाद उस व्यक्ति ने रवि सातव नाम डाल के इंस्टा पर सर्च किया। इंस्टा पर मेरा अकाउंट तो है लेकिन डीएक्टिव है, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहता हूं। फेसबुक पर उसने मेरा इस पे ट्विटर पर डाला, ट्विटर पर भी मेरा अकाउंट है लेकिन एक्टिव नहीं है। फिर उसने फेसबुक पर नाम डाला साथियों, और फेसबुक पर नाम डाल के वो, अब रवि सातो न जाने कितने लोग होंगे, अब उसने उसमें फोटो देख लिया। फिर वो हर अकाउंट को चेक करते गया, ये फोटो है क्या, ये फोटो है क्या। उसको मेरा फोटो जब दिखा, तब उसने उस अकाउंट को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। और स्क्रॉल करते करते उसने कहा कि ये बंदा भी एक नेटवर्कर है, क्योंकि मैंने जो पुराने नेटवर्क किए हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, उस नेटवर्क में भी मेरी बड़ी बड़ी अचीवमेंट थी। तो उसने उस पे सेलिब्रेशन के फोटो, सारे फोटो देखना शुरू कर दिए। आगे चलते गया, चलते गया, चलते गया, उसको कहीं एक जगह पर मेरा नंबर मिल गया। देखो साथियों, मैं सोच भी नहीं सकता था, उसको मेरा नंबर मिल गया। उसने उस नंबर को सेव कर लिया, और मुझे रात को 10:30 बजे उसने पहले मैसेज ड्रॉप किए। हाय हेलो सर, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, माय नेम इज फलाना फलाना, और मुझे विश्व लक्ष्मी के बारे में आपसे बात करनी है। अब मैंने तो मैसेज रात को देखे नहीं, उनका कॉल भी आके गया रात को 10:30 बजे के आसपास, में रिसीव नहीं हुआ। लेकिन देखो, अगर किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आई हो, तो वो निकालने के लिए अपने आप को तैयार करके रखता है। उसका दूसरे दिन सुबह मुझे 7:30 बजे ऐसा थी। और सर रवि सातव बोल रहे हैं क्या आप? बोला जी सर। सर मैंने आपका यूट्यूब पर एक वीडियो देखा है, उस वीडियो को मैं लगातार पिछले 15 दिन से देख रहा हूं, और उस प्लान को समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कुछ बातें मुझे आपसे पूछनी थी, क्या आपके पास समय है? बोला जी सर बिल्कुल समय है। तब उसने जो बातें मेरे साथ डिस्कस की उस प्लान के बारे में, तो उसने पहले ही कहा कि सर, मैं प्लेन हार्टली आपसे एक बात कर रहा हूं कि ये प्लान अभी तक सबसे बेस्ट प्लान मैंने देखा है क्रिप्टो में, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस में काम करता है। बहुत सारे क्रिप्टो के, और बहुत बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, और क्रिप्टो के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रखता है। उसने मेरे साथ प्लान के बारे में डिस्कस किया, सभी इनकम के बारे में डिस्कस किया। और साथियों, शायद आपको पता है या नहीं है, आपने ध्यान दिया नहीं दिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने जो बात कही, उस पर से मैंने अंदाजा लगा लिया कि इसने प्लान को बहुत ही सीरियसली, सच में 15 दिन से सुनकर स्टडी किया है। उसका पहला सवाल था साथियों मुझे, कि सर क्या हमारी कम्युनिटी कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, और क्यों बढ़ती रहेगी? तो मैंने उसको उस सवाल के जवाब में फिर सवाल किया। मैंने बोला सर, आपने अभी तक कितने क्रिप्टो के प्लान के बारे में सुना है या सर्च करके उसके बारे में स्टडी की है? बोले सर बहुत सारे प्लान किए हैं, सुने हैं मैंने, और देखे भी है यूट्यूब पर। लेकिन एक 3 4 5 महीने के बाद में उस यूट्यूब पर उस प्लान के बारे में कोई बात नहीं हुई। मतलब वो 3 4 महीने आए, और उसके बाद में उनका नया अपडेशन उस प्लान के मतलब प्लान नया कुछ मुझे सुनने को नहीं मिला। इसका मतलब मैं ये समझ चुका कि वो प्लान अभी मार्केट में बंद है या चल नहीं रहे हैं।
लेकिन मैं आपके वीडियो देखने के बाद आपके यूट्यूब चैनल को सर्च किया। आपका यूट्यूब चैनल करीबन पिछले साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है, और रोजाना आपके वीडियो, ये जो यूट्यूब के वीडियो आपके चैनल पर आ रहे हैं, इसका मतलब आपका प्लान कंटिन्यूअसली चालू है। मैंने उनको एक बात क्लियर कर दी साथियों सबसे पहले, कि सर देखिए, हमारे प्लान का स्पीड कम है, लेकिन लाइफ टाइम चलने वाला है। बोले सर मैं भी मानता हूं इस बात को, मुझे पता नहीं आपकी कम्युनिटी कितनी है बोले, लेकिन क्या कम्युनिटी बढ़ती रहेगी, इसके लिए आपके इस प्लान में क्या आपको ऐसा लगता है जो खासियत है? मतलब सर आपने जितने भी प्लान मार्केट में देखे हैं, ये सारे किस सिस्टम पर या किस टेक्निक पर थे? तो उन्होंने जवाब दिया वो ROI पर थे, मतलब इंटरेस्ट पर थे, कि आप इतना इन्वेस्ट करो, कुछ दिन के बाद, एक महीने के बाद में आपको इतना मिलेगा आपको, या डेली इतना मिलेगा। मैं बोला सर कितने दिन तक चले हैं आपने प्लान देखे हैं? सर 3 4 6 महीने के भीतर सारे प्लान बंद हो चुके हैं। तो बोला सर आपने जो प्लान सुना, उस प्लान में आपने कोई कमिटमेंट हमारी तरफ से सुनी है क्या? नहीं बोले सर, कोई कमिटमेंट हमने नहीं सुनी कि आपने ऐसा किया तो आपको ऐसा मिले, आपने इतना डालने के बाद में अपने को मिलता रहेगा। बोला सर यही एक सबसे बड़ी वजह है विश्व लक्ष्मी की, जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर करने वाले को बहुत कुछ मिलने वाला है, सोचने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। और हमारा जो प्लान है, ये प्लान सबसे कम अमाउंट में सबसे ज्यादा आउटपुट देने वाला प्लान है, जहां केवल $50 लगाकर कोई बंदा इसमें काम करना स्टार्ट कर सकता है। उसका सवाल था साथियों अगला, कि सर मैंने आपका जो प्लान सुना है, उस प्लान में आपने जो स्टार्टअप बोनस का एक कंसेप्ट लिया है उसमें, कि आपका 35% का स्टार्टअप बोनस जो जमा होता रहता है, हर $53 के बाद एक नई आईडी, जनरेट आईडी आप कहते हैं उसको, वो क्रिएट होती है। तो सर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या ये रिजेनरेट, और उसने ये भी सुना था साथियों कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो मैट्रिक्स है, $100 से लेके $2.5 लाख तक का, ये ग्लोबली टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट फिलअप होता है। तो उसका सवाल कितना सीरियस था, इस बात पर से अंदाजा लगा लेंगे आप, कि सर आप आपके प्लान में कहते हैं कि जो $50 का स्लॉट है, जिससे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो स्ट्रक्चरली फिलअप होगा। मतलब मेरे खुद के काम से, मेरी अपलाइन के काम से, मेरी डाउनलाइन के काम से होगा। लेकिन क्या आपके जो रिजेनरेट आईडी क्रिएट होती है, वो रिजेनरेट आईडी के $50 के स्लॉट जो है रजिस्ट्रेशन के बाद के रिजेनरेट होने वाले, ये स्ट्रक्चरली फिलअप होते हैं या ग्लोबली फिलअप होते हैं? कितने लोगों को सवाल जवाब पता है? अपने आप से पूछिए, मैं नहीं पूछ रहा हूं आपको, अपने आप से पूछिए। क्या लगता है आपको कि जो हमारी 15 रिजेनरेट आईडी है, वो रिजेनरेट आईडी किस तरीके से फिलअप होती होगी, स्ट्रक्चरली या ग्लोबली होती होगी? साथियों, हमारी जितने भी रिजेनरेट आईडी तैयार होती है, ये ग्लोबली फिलअप होती है, ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि वहां पर आपने जो डायरेक्ट किया, हो सकता है आपके रिजेनरेट में जाके बैठे आपका पहला स्लॉट अगर फिलअप हुआ है तो, अगर फिलअप हुआ है तो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति का रिजेनरेट होता है, तो वो भी आपके रिजेनरेट के स्ट्रक्चर में बैठता है, बहुत सारे लोगों को वो इनकम आया है। इसका मतलब वो स्ट्रक्चरली फिलअप नहीं होता, वो ग्लोबली फिलअप होता है। और जैसे ही मैंने उसको ये सवाल का जवाब दिया, सर बोले ये आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली चलेगा, इसकी मुझे गारंटी है। फिर धीरे 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 वो सारे प्लान पर बात करता रहा साथियों, और प्लान पर बात करने के बाद वो सेटिस्फाई हुआ, और उसने कहा सर अब कल तो मुझे बिल्कुल समय नहीं था, और आज वो उनके फील्ड पे थे इसलिए उनको समय नहीं था। उनका कहना था अगर आपको कल समय मिलता है तो हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे सर। लेकिन कल मैं सचमुच हमारे जो परम पूज्य गुरु जी थे उनके कार्यक्रम में था, इसलिए मुझे समय नहीं मिला।
मैंने आदरणीय पालोदे सर जो सर जी को भी उनका नंबर बेच के उनसे बात करने लगाई थी, लेकिन उसका भी कांटेक्ट नहीं हुआ। तो सोचिए साथियों। और दूसरी बात, वो बंदा एक नेटवर्कर है, जैसा आदरणीय योगेश सर जी ने कहा, वो बंदा एक नेटवर्कर है। और वो बहुत ही, मतलब ये प्रोडक्ट बेस का नेटवर्कर नहीं है। वो सोडा साबुन बेचने वाला नेटवर्कर नहीं है। वो के हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचने वाला नेटवर्कर नहीं है। वो एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पर काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर में वो काम कर रहा है। और उसमें भी एनर्जी सेक्टर कहां से क्रिएट की कर रहा है वो, एग्रीकल्चर से है वो। और उसका बेनिफिट किसानों को भी है, आम व्यक्ति को भी है, और उसमें काम करने वाले को भी है। उनके कहने पर से मुझे पता चला। उसका पूरा नेटवर्क, उसने मुझे नाम गिनाए साथियों। परभणी, नांदेड़, लोहा, गंगाखेड़, जिंतूर, उस साइड के नाम गिनाए। उसके बाद उसने नासिक साइड के नाम गिनाए। उसके बाद उसने नागपुर अमरावती साइड के नाम गिनाए। सर, हर तालुका में हमारे आदमी काम कर रहे हैं बोले। और हम और आप अगर हाथ मिलाकर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर। सोचिए क्यों हुआ ये। अगर रवि सातो प्लान देना नहीं जानता, या फिर अपने आप को प्लान देने के लिए तैयार नहीं कर पाता, तो क्या ये हो सकता था? कतई नहीं हो सकता था सर। कतई नहीं हो सकता था। और मुझे खुशी है, आज मुझे कॉल आया, कल वंदना जी को कॉल आ सकता है, परसों विजय सर को कॉल आ सकता है, एक दिन योगेश सर को कॉल आ सकता है, एक दिन प्रशांत सर को कॉल आ सकता है। क्यों? हमको ऐसा मुझे और योगेश सर को भी बहुत बार लगता था, क्या सर हमारा यूट्यूब का प्लान कोई लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना? लेकिन कल एश्योर हुए हम लोग कि लोग प्लान देखते हैं। अब देखिए हमारे मंच पे कितने साथी रहते, 20 22, कभी कभी 26 27 भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लान को व्यूज 100 50 60 70 80 100 के ऊपर भी रहते हैं। इसका मतलब लोग देख रहे हैं। मैं आदरणीय योगेश सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज, आप जब ये यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो आपका नंबर वहां पर डाल दीजिएगा, ताकि किसी को भी अगर उस प्लान के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको कॉल कर पाए। और मैं और एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्या करता हूं, मैं आपको हमारी तरफ से बता देता हूं। जिस दिन जिस व्यक्ति का प्लान रहा, अगर उस प्लान पे नंबर भले ही पालोदे सर का रहे, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर बोला कि मैंने विजय सर के प्लान को सुनकर मुझे अच्छा लगा और मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, और वो बंदे को पालोदे सर ने जानकारी देने के बाद वो बंदा अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार होता है, काम करने के लिए तैयार होता है, तो यकीनन वो विजय सर के डायरेक्ट में ही जाएगा। जिसका प्लान सुनकर वो विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनेगा, वो उसी के डायरेक्ट में जाएगा, भले ही कॉल उसका योगेश सर को क्यों ना आए। ये एक, मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग प्लान तो देखते हैं लेकिन कांटेक्ट कहाँ करें। अब ये रियली एक नेटवर्कर था, इसलिए उसने मेरा नाम सर्च किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और उसे मेरा नंबर मिला, इसलिए वो मुझ तक पहुंच पाया, है ना? तो साथियों, मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने आप को खोलिए, अपने आप को तैयार कीजिए। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। न जाने किसको किसी की बात पसंद आए। हो सकता है अनिस सर की उर्दू की बात उनके कम्युनिटी के लोगों को पसंद आए। उर्दू की बातें हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनके लोग तो समझ पाएंगे ना। हो सकता है उसके माध्यम से उनकी खुद की कम्युनिटी बढ़े। सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा। मैंने उस दिन कहा सर को, अनिस सर को, और अनीस सर जब शेयरिंग करते हैं तो हम सबको पता है, उनके उर्दू के लफ्ज आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मिठास है उन शब्दों में। और जिस दिन वहां पर प्लान हुआ, उस जिस दिन सर का $81 का इनकम हुआ साथियों, सोचिए।
8,000 रुपए का इनकम एक दिन का अनिश सर का हुआ। अगर अनिश सर प्लान देने लगेंगे, और होता है, बहुत बार होता है, मैं कहीं किसी के ऊपर किसी बात का ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी को मराठी समझती है तो वो मराठी वाले को फोन करेगा, किसी को हिंदी समझते है तो हिंदी वाले को फोन करेगा, और किसी को उर्दू समझते है तो वो उर्दू वाले को फोन करेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट होता है साथियों इसमें, है ना, बहुत बड़ा। हमारी हिंदी में बातें हैं, साउथ इंडियन लोग हिंदी हिंदी का इतना तिरस्कार करते हैं, वो हिंदी सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई तेलुगु तमिल बोलने वाला हमारे साथ में हो, और उसने तमिल में अगर प्लान देना शुरू करे, तो उनके लोग उनके साथ में जुड़ेंगे ना, कि चलो अपना ही बंदा है। तो हमें इस बात को सोचना पड़ेगा साथियों। मैं फिर एक बार बड़े ही सीरियसली आप सभी को विनती करता हूं, अपने आप को लीडर मानिए, खुद लीडर बनिए, प्लान को प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ही है, सुनने वाले तो हम लोग ही है। धीरे धीरे बेहतर बनते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा हम बेहतरीन बनेंगे। अब जब बेहतरीन बनेंगे, तो लोग हमको ढूंढते ढूंढते आएंगे, जैसे कल वो छत्तीसगढ़ वाला रेणुकर ढूंढते ढूंढते आया। प्लीज सीरियसली लीजिए इसको। आप भले ही विश्व लक्ष्मी में कामयाब हो ना हो, या आप करे या ना करे, वो बात की बात है, लेकिन एक बंदा अगर हिंदुस्तान के किसी कोने से आपके साथ जुड़ता है, हो सकता है फ्यूचर में वो आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे, कम से कम। शायद इंटरनेट की। वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ, सॉरी 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 सर, नेट खत्म नहीं हुआ, नेट डिस्कनेक्ट हुआ इसलिए। ओके तो ओके। चलो कोई बात नहीं। आप एक बार माइक ऑन कीजिए प्लीज। शायद इंटरनेट की कमी मुझे भी हो सकती है। नेट कम हो, बाकी साथियों को आवाज आ रही है क्या मेरी? किसी को आवाज आ रही हो तो हाँ, या आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? असलम सर आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके 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 ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए साथियों, अभी असलम सर बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन खुद को रोए, ऐसे करो, है ना, लीडर है, लेकिन अभी तक लीडर नहीं हुए हैं। अंगद दवे सर बहुत अच्छे लीडर है, इंजीनियर व्यक्ति है, बात नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं उनके अंदर ऐसी कौन सी बातें खुद को रोके रखी है। सुप्रिया मैडम इतना बेहतरीन बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं खुद को बाहर निकाल पा रहे हैं। वंदना जी तो खैर बहुत जानी मानी लीडर है, बहुत पुराने समय से वो प्लान प्रेजेंट कर रही है, और मुझे विश्वास है एक दिन वंदना जी को ऐसे कॉल आएंगे साथियों। पांडुरंग लाटकर सर जी अभी तक प्लान प्रेजेंट नहीं किया, लाटकर सर जी ने, है ना, अच्छे ट्रेनर हो सकते लाटकर जी, लेकिन नहीं अभी तक किया। केवल शेयरिंग और होस्टिंग के आगे भी हमें बढ़ना पड़ेगा। जितने भी साथी मंच पर मौजूद है, इन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और अनीस भाई आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं मैं। असलम सर तो अभी भी आए हैं, जब तक अपलाइन अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारी टीम में से डाउनलाइन कैसे आगे आएगी? इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी अपलाइन भी इस मंच पर अपने आप को प्रेजेंट करे, तो आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं, बोल दिए आपके बहुत ही
के लफ्जों में हमें ये प्लान सुनने को जरूर मिलेगा। और जितने भी साथी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं प्लान नहीं प्रेजेंट किया है, हमारे योगेश पटेल सर, अहिर सर अच्छी बात कर सकते हैं लेकिन बात कर नहीं रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी दिल से इच्छा है, इस मंच पर का हर एक व्यक्ति खुद को लीडर बनाए और लीडर बनाए, ताकि इस सोशल मीडिया से उनको भी कॉल आते रहे और वो भी एक पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो। तो थैंक यू साथियों, आपने मुझे बड़े ही गंभीरता से सुना। अगर कोई गलत बात मेरे से निकल गई हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आगे बढ़े, आप सभी लोगों को दुनिया जाने, दुनिया पहचाने। आप सभी सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आदरणीय योगेश सर जी ने मुझे जो बात रखने का मौका दिया, इसलिए उनका धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है आपका सर। प्यारे साथियों, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सोशल मीडिया की ताकत दोनों ही सर ने हमें समझाई है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके पास आए, इसीलिए आज का सेशन समर्पित है। मंच पर उपस्थित सारे के सारे एक से बढ़कर एक लीडर है। मैंने कहा, जैसे कि आज हमारे सुरड़कर जी और बड़क जी, सारंग बड़क जी, ये विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बने हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है। एक थोड़ी सी याद आपको अगर है, पिछली कम्युनिटी में हम बहुत सारे लोगों के नाम जानते थे और वो कभी हमसे फेस टू फेस मिले ही नहीं। ऐसे उत्तरी भारत के लीडर्स जिनके नेतृत्व में अनेक लोग काम कर रहे हैं और जा रहे हैं उनके पीछे भी, क्या वो आपके साथ नहीं हो सकता है? हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम सिर्फ कॉरपोरेट में नहीं, आप आपके घर पर बैठकर इस सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। कोई बोझा तो लाद कर लेकर जाना नहीं है, तो फिर खुद को इम्प्रूव क्यों ना करे। इस बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे। इस बात को भी हम मुकर्रर करते हैं कि विश्वलक्ष्मी.io क्यों महत्वपूर्ण है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, कब से कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। मैं यदि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करूं और करवाऊं तो ओबीएनबी जो आपकी तलाश में है, उसकी तलाश खत्म हो जाएगी और वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। वो कैसे आएगा, हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सब कुछ हम कल जानेंगे। कल बेहतरीन प्लान प्रेजेंट के साथ हम सेम लिंक से सेम समय पर अपने साथियों के साथ इस मंच पर उपस्थित होगे ही होगे। और सभी साथी खुद को तैयार करके खुद को रेफर करे, खुद का एडवर्टाइजमेंट करे। और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मंच कोई आपसे 1 रुपया लेता नहीं है। कीजिए ना खुद को प्रोजेक्ट, है ना? तो इस बात को हम भली भांति समझेंगे और समझ चुके हैं। इसी विश्वास के साथ कल मिलेंगे। और आज के लिए आप सभी साथियों को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।